देश का विश्वास पक्का हो गया है कि अब भारत की विकास यात्रा रुकने वाली नहीं है। वो मोदी है, उसने अपने मुल्क के लिए काम किया है, जो काम करेगा वो एप्रिशिएट है। नरेंद्र मोदी साहब जो है ना, वो अपने मुल्क के लिए काम करते हैं, वो अपनी कौम के लिए काम करते हैं। ये जो लोग हैं ये अपने लिए काम करते हैं। दूसरे टर्म में आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। तो उनके हुक्मरान है वो मुल्क का भी सोचते हैं, अपने ताजरों का भी सोचते हैं, और वैसे भी मैं तो ये कहूंगा कि वो जो उनका मजहब है उनको वैसे अल्लाह ज्यादा डील देता है और मुसलमानों को कम देता है। मैं देश को ये भी विश्वास दिलाऊंगा कि तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। तो अब यह है कि पाकिस्तान और इंडिया का कोई मुकाबला नहीं, कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। उन्होंने ऑल राउंड डेवलपमेंट की पॉलिसी के तहत हर अपने सेक्टर को अटेंशन दी है। जिन्होंने भीख मांगा था कटोरे में उसको पाकिस्तान मिला था, कश्मीर नहीं देंगे। ये अब वो दौरा, वो ईरा हिंदुस्तान नहीं रहा। ये हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान है जिसने ऑपरेशन स्कॉर्पियो किया। ये हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान है जिसने सर्जिकल स्ट्राइक किया। डिफेंस में हम 4 नंबर पर हैं, आप 24 नंबर पर हैं। लड़ेंगे हमसे? बिल्कुल भी 0% पता नहीं था कि मुल्क कैसे चलता है। उसने 4 साल में मुल्क की वो तबाही की है कि हम 25 साल पीछे चले गए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने सेकंड टेन्योर के लास्ट ईयर में एक और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इंडिया को कंप्लीट करके दिखाया है। दिल्ली के दिल में प्रगति घाट में इंटरनेशनल एग्जीबिशन कॉम्प्लेक्स सेंटर को आज मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है। इसकी खास बात यह है कि इसका शुमार दुनिया के टॉप 10 एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में किया जाएगा। इसकी अगर सिटिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो लेवल 3 पर 7,000 से ज्यादा लोगों की एट अ टाइम सिटिंग कैपेसिटी है, जो कि सिडनी के ओपेरा हाउस से भी कई गुना बढ़कर है। इतने शानदार प्रोजेक्ट के इनॉग्रेशन पे देखते हैं कि पाकिस्तानी आवाम क्या कहती है, इंडिया की दिन ब दिन बढ़ती हुई तरक्की के बारे में और पाकिस्तान की इकोनॉमी और गुर्बत के बारे में पाकिस्तान की आवाम क्या राय रखती है। जय हिंद दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में बने नए इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित भी किया। अपने संबोधन में पीएम ने साफ कर दिया कि तीसरे टर्म यानी 2024 में भी उनकी सरकार वापसी करने वाली है। मोदी ने इसके साथ एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि तीसरे टर्म में भारत दुनिया की तीसरी 3 इकोनॉमी में गर्व के साथ खड़ा होगा। नए इंटरनेशनल इन्वेंशन सेंटर के उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि 2014 में वर्ल्ड इकोनॉमी में भारत 10वें नंबर पर था। दूसरे टर्म में आज भारत दुनिया का 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। पीएम मोदी ने कहा कि तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमी में एक नाम भारत का होगा। तीसरे टर्म में पहली 3 इकोनॉमी में गर्व के साथ हिंदुस्तान खड़ा होगा। इकोनॉमी पर जोर देते हुए पीएम ने कहा कि मैं ये सब ऐसे नहीं कह रहा हूँ, मैं सारी बातें ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर कह रहा हूँ। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसी बयान पे पाकिस्तानी मीडिया जमकर बातें कर रही है। पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में तीसरे नंबर की इकोनॉमी बन चुकी है, लेकिन पाकिस्तान पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक स्टेटमेंट दी है, वो ये बोला है कि मैं अपने थर्ड टर्म में यानी कि थर्ड टेन्योर में मैं खुद इंडिया को तीसरी बड़ी इकोनॉमी दुनिया की बना दूंगा। इसके अलावा एक और खबर आई है कि रिसेंटली हमने ये सुना कि भारत ने चावलों की नॉन बासमती राइस की एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया। तो आईएमएफ ने अपील की है, कहा है कि प्लीज आप चावलों की एक्सपोर्ट को बंद ना करें, इससे वर्ल्ड बहुत मुतासिर हो रही है, तो चावलों की एक्सपोर्ट को खोल दें। तो सर, प्राइम मिनिस्टर मोदी के दौर में हम देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां अपील कर रही हैं, एडमायर कर रही हैं उनको, क्या बोलेंगे आप? इसमें तो कोई शक नहीं है कि इंडिया की जो इस वक्त तरक्की की रफ्तार है वो इंतहाई होशरुबा है। अब मैं हमेशा ये कहता हूं कि ये एक ऐसी रफ्तार है जो पोस्ट न्यू लिबरल ईरा में हमें कहीं देखने को नहीं मिलती। खास तौर पे एक ऐसे वक्त में जब चाइना की इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है, यूरोप में जो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए हैं यहाँ और लोगों की जेबों में इतने पैसे नहीं है कि वो शॉपिंग कर सके, तो अब चाइना की जो यूरोप को एक्सपोर्ट्स थी वो कम हो गई हैं और चाइना में उसका असर पड़ रहा है, वहां पे स्लो डाउन शुरू हो गया। इसकी एक मेन वजह जो है वो कोरोना वायरस के दौरान 2 साल जो पेंडेमिक में यहाँ पे लोग घरों में कैद रहे, तो लोगों ने बहुत ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग की चीजों की, और ऑनलाइन शॉपिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ज्यादा खरीदी, और वो जाहिर है चाइना में बनती थी, तो एक उभार आया था चाइना की एक्सपोर्ट्स में उन 2 सालों में। वो उभार जो है अब रिवर्स हो रहा है और लोग अब यूरोप में ज्यादातर जो पैसा खर्च रहे हैं वो हॉलीडेज पे खर्च रहे हैं या रेस्टोरेंट्स और बार्स में जा रहे हैं और वहां खर्च कर रहे हैं, क्योंकि वो जो 2 साल वो घरों में बैठे रहे
और 2 साल कोई टूरिज्म नहीं था, तो अब वो उसी तेजी के साथ टूरिज्म में यहाँ बहुत रिवाइवल आ रहा है और लोग जो है वो हॉलीडे पैकेजेस खरीद रहे हैं, तो इसका असर चाइनीज इकोनॉमी में पड़ा है। लेकिन भारत की जो इकोनॉमी है वो बेसिकली इंटरनल जो इंडिया की अपनी मार्केट है उसकी वॉलेटिलिटी जो है, यानी उसके अंदर जो एक स्पिन है, फोकल फॉर लोकल, यानी जो उनका था कि भाई आप लोकल चीजें खरीदें, बाय इंडिया, मेड इन इंडिया, वो एक तो उसका बड़ा फायदा हुआ है। दूसरा, बहुत सारी जो मल्टीनेशनल्स हैं वो चाइना से अब आहिस्ता आहिस्ता मूव होना चाह रही हैं, काफी तो मूव हो भी गई हैं, मतलब एप्पल आ गया इंडिया में, लेकिन और भी कंपनी जो है मल्टीनेशनल वो इंडिया को चूज कर रही हैं और प्रेफर कर रही हैं ओवर चाइना, क्योंकि चाइना की जो इकोनॉमी है वो थोड़ी ग्रे है, वहां पे जो स्टैटिस्टिक्स है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो जब मोदी जी ये कहते हैं कि मैं अगर आऊंगा तो तीसरी पे ले जाऊंगा, तो मुझे उनकी इस बात में कोई शुबा नहीं नजर आता, क्योंकि 2070 तक 2075 तक ये कहा जा रहा है कि इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी, लेकिन मुझे नजर आता है कि 2070 तक इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी, क्योंकि चाइना पीछे रिग्रेस कर रहा है। और अगर आप देखें तो चाइना की एक्सपोर्ट्स कम होती जा रही हैं, और जो चावलों के ऊपर पाबंदी लगाई है, तो ये जाहिर है कि इंसान पहले अपने घर को पूरा करता है जरूरत। आपको पता है 80 करोड़ लोगों को 2 रुपए किलो के हिसाब से चावल दिया जा रहा है और सस्ता और फ्री भी दिया जा रहा है, तो वो पाकिस्तान का 4 गुना से भी ज्यादा आबादी बनती है। तो IMF जो कह रहा है वो इसलिए कह रहा है कि यूक्रेन जंग की वजह से यूक्रेन के अंदर जो गेहूं की पैदावार है वो बड़ी मुतासिर हुई है और एक फूड क्राइसिस पैदा हो रहा है यूरोप के अंदर। इंडिया की तरक्की के बारे में आप क्या कहेंगे? हर गुजरते दिन के साथ जो है इंडिया पावरफुल कंट्री बनता चला जा रहा है। इंडिया में बिजनेस ज्यादा है और इंडिया में जो पाकिस्तान में होता है वो इंडिया में नहीं होता। कैसे के क्या? यहाँ के जितने हुक्मरान हैं वो अपना सोचते हैं, कोई भी आता है तो जो उनके हुक्मरान हैं वो मुल्क का भी सोचते हैं, अपने ताजरों का भी सोचते हैं, और वैसे भी मैं तो ये कहूँगा तो वो जो उनका मजहब है उनको वैसे अल्लाह ज्यादा डील देता है और मुसलमानों को कम देता है। तो इसलिए मेरा पाकिस्तान सबसे अला है। मैं पाकिस्तान कहता हूँ कि सबसे, चाहे हमारा गरीब मुल्क है, लेकिन इज्जत के हिसाब से पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में ऊपर है। चलो ये तो एक अपने कंट्री से मोहब्बत होगी ना, लेकिन अगर हम फैक्ट्स एंड फिगर की बात करें तो आप देख लें कि हमारे पास $4 बिलियन तक के रिजर्व नहीं है। अभी कल की खबर है कि इंडिया ने $600 बिलियन के रिजर्व इकट्ठे कर लिए हैं, उसके खजाने दिन ब दिन डॉलर से भर रहे हैं। इंडिया में एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट आ रहा है और हमारे मुल्क में आप देख लें लोग आटे, चीनी, दालों की लाइनों में लगे। आप छोटे से मैं मिसाल देने लगा हूँ कि 2014, 15, 16, 17 में मुल्क कैसे तरक्की कर रहा था, और जब 17 में जिन लोगों ने भी जैसे भी मुल्क के साथ हुआ और एक ऐसा हुक्मरान आगे बैठाया जिसको बिल्कुल भी 0% पता नहीं था कि मुल्क कैसे चलता है, उसने 4 साल में मुल्क की वो तबाही की है कि हम 25 साल पीछे चले गए। ये फर्क है। दुनिया जैसे आजकल इकोनॉमी के वॉर है, इंडिया खुद को इकोनॉमिकली ग्रो कर रहा है, हमने उनके साथ हर तरह का ताल्लुक खत्म करके अपने मुल्क को और नीचे गिरा दिया। तो अपनी सियासत के बारे में क्या कहेंगे? हम हमेशा जो है अब वही 1947 की बात करते रहते हैं, हम आगे क्यों नहीं बढ़ते, अपनी दोस्ती क्यों नहीं बढ़ा रहे इंडिया से? ऐसा है कि मैं फिर वहीं पे आऊंगा, अब 12, 13, 14, 15 में चले जाऊँ तो इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे थे। तो जब ये 18 के बाद जो कुछ हुआ है मुल्क के साथ, ये 18 के बाद ही हुआ है। ये इंडिया के साथ ताल्लुक नहीं, चाइना के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ, जहाँ जहाँ भी जो जबान इस्तेमाल की गई है अपने ही सियासतदानों के खिलाफ, जब आप अपने घर के खिलाफ ही बाहर जाकर बोलेंगे तो आप पे लोग क्या एतमाद करेंगे? तो यही मुल्क है, हमारे मुल्क का साइड इफेक्ट यही पड़ा है कि हमारे मुल्क में जो हुक्मरान आया था 4 साल, उसने हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, सियासतदानों का बेड़ा गर्क किया है, हमारे मुल्क की इज्जत उस बंदे ने खराब की है। सृजन भी होगा। अतिथि देवो भवः की भावना लिए हर भारतीय का प्रतिनिधित्व कराने के लिए कन्वेंशन सेंटर G20 के देशों के स्वागत के लिए और वसुधैव कुटुंबकम। तो आप इंडिया की इस तरक्की के बारे में क्या कहें? देखिए जी, वो एक हिंदू मुल्क है, लेकिन बात हिंदू, मुसलमान, सिख की जमात की नहीं है, बात है तरक्की करने की। ये हमें भी हक था, हमारे पाकिस्तान के लीडरों को चाहिए इस तरह की तरक्की करना। अगर वो एक हिंदू है, मोदी जिस तरह इस टाइम वहाँ पे उनका वज़ीर आज़म है, वो अपने मुल्क के लिए एक जदोजहद कर रहा है। उसने USA में भी लास्ट टाइम गया हुआ था, उसने बड़े अच्छे वहाँ से पॉइंट्स लेके आया अपने मुल्क के लिए। इसी तरीके से हम लोगों को भी चाहिए, हम भी दुनिया के साथ चलें, हम दुनिया के साथ बिजनेस होना चाहिए हमारा।